कुछ खबरें देखने में छोटी लगती हैं लेकिन उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ये खबर आई है कि आवेदन की तिथि के समय 13,765 प्रशिक्षु जो थे वो बैक पेपर लगने से अयोग्य थे। अच्छा, अगर आपने भी जब 69,000 शिक्षक भर्ती का आवेदन किया था दिसंबर 2018 में, क्योंकि परीक्षा 2019 में हुई थी, तो 22 दिसंबर 2018 लास्ट डेट थी। तो जब आप आवेदन किए होंगे, अगर आपको याद होगा, तो उसमें एक कॉलम ये था कि आवेदन से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और ये जो आपने उस पर टिक किया था कि हाँ हमारे पास सब कुछ है, तो यही चीज़ जो होती है कभी कभी आगे चलकर मतलब एक बैरियर का काम करने लगती है। बीटीसी 2015 का जो बैच है वो इसी लाइन की वजह से फिलहाल खतरे में दिख रहा है। और बीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी बाहर होंगे, ये खबर आज के पेपर में है। तो सबसे पहले तो इस खबर को देखेंगे और उसके बाद क्या हो सकता है उस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डेट्स हैं, सारा जो खेल होता है वो डेट्स का ही होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है उसके मुताबिक खबर ये है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन करने वाले बीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी बाहर होंगे। अब ये तो बता दिया गया क्यों होंगे, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का शासनादेश 5 दिसंबर को जारी हुआ था। 6 जनवरी को परीक्षा हुई थी और लास्ट डेट 22 दिसंबर 2019 थी आवेदन करने की। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने बीटीसी 2015 चतुर्थ सेमेस्टर का जो परिणाम था वो 11 दिसंबर को जारी किया था। अब यहीं पर जो पॉइंट है उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो चतुर्थ श्रेणी यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर का जो परिणाम था वो 11 दिसंबर को जारी होता है और थर्ड सेमेस्टर का बैक पेपर का परिणाम ये 17 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था, घोषित किया गया था। लेकिन लास्ट डेट कब थी? 22 दिसंबर, ठीक है। तो इनका परिणाम तो आ गया, तो परिणाम आ गया तो ये एलिजिबल हो गए, लेकिन इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं आया था। तो यही पॉइंट्स यहाँ पर इनको खतरे में डाल रही है। तो फॉर्म में अर्हता तिथि आवेदन करने की तिथि को रखा गया था, इसलिए चतुर्थ या तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर का परिणाम भले ही शासनादेश जारी होने के बाद आया, मगर 22 दिसंबर के पहले सभी सफल अभ्यर्थी पूर्ण रूप से इस भर्ती के लिए अर्ह हैं। लेकिन आवेदन करने की तिथि यानी कि 6 से 22 दिसंबर 2018 के बीच जब आवेदन हुए थे तो उस दौरान बीटीसी 2015 बैच के कुल 13,765 प्रशिक्षु अयोग्य थे। कारण क्या दिया गया है? कारण दिया गया है क्योंकि बैक पेपर के कारण उनके पास प्रशिक्षण के सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, उनका परिणाम आया था लेकिन अंक पत्र और प्रमाण पत्र नहीं आया था। इसी पॉइंट पर ये पूरी न्यूज जो है वो आधारित है। तो इनमें से बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं ने 2018 की टीईटी भी पास की थी, लिहाजा कूट रचित यानी कि उन्होंने सेल्फ मेड या फिर जो उनका मतलब कि एक तरीके से जो कॉलेज से मिलता है, पता नहीं क्या था, अब कूट रचित का क्या अर्थ निकलेगा। तो फिलहाल न्यूज़ कह रही है कि बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं ने 2018 की टीईटी पास की थी, लिहाजा कूट रचित ढंग से अपने फेल विषय में फर्जी अंक भरकर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर दिया था और पास भी हो गए हैं। चूंकि उनके चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम आवेदन तिथि के बाद घोषित हुआ है, इसलिए 3 से 6 जून तक प्रस्तावित काउंसलिंग में जिला चयन समिति उन्हें बाहर कर देगी, दूसरे योग्य अभ्यर्थी का हक छीनने के अपराध में। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर जो बड़ी खबर है वो ये है कि आशीष पटेल जो कि याचिकाकर्ता हैं लखनऊ हाई कोर्ट में, तो वो कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया की तिथि के अंतर्गत ही संपूर्ण अर्हता के साथ आवेदन करने वाले लोग ही इस भर्ती में कानूनी रूप से मान्य हैं। अगर लोग कूट रचित ढंग से भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोगों के बारे में सूचित करने का कार्य हम करेंगे, आशीष पटेल। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो भी दिया गया है। पॉइंट ये था कि भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ ही अभ्यर्थियों से घोषणा पत्र भराया गया था कि आवेदन की तिथि को मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। यदि परीक्षा से पूर्व या बाद में जांच के बाद कोई विवरण असत्य या गलत पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी को
अभ्यर्थन निरस्त करने वैधानिक कार्रवाई का अधिकार होगा। यदि कोई भी सूचना गलत पाई गई तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा। तो ये अभ्यर्थियों के द्वारा घोषणा पत्र भरा गया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये कि ऐसे अभ्यर्थी, मतलब ये जो अभ्यर्थी हैं, अगर ये काउंसलिंग के समय बाहर होते हैं तो इससे क्या मेरिट लो होगी? नहीं दोस्तों, इससे मेरिट लो नहीं होगी, क्योंकि तब तक ये लोग पार्टिसिपेट कर चुके होंगे, आवेदन मेरिट बन चुकी होगी फाइनली, और फिर मेरिट तो लो नहीं जाएगी। हाँ, मेरिट लो नेक्स्ट काउंसलिंग में जा सकती है अगर ये मान लिया जाएगा कि ऐसे अभ्यर्थी भी इसमें शामिल थे जो एलिजिबल नहीं थे, इसलिए ये सीटें रिक्त मानी जाएं। तो देखिए दो प्रकार के अभ्यर्थी होते हैं, जिसमें मान लेते हैं कि अगर 68,500 का कोई अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर देता है, आवेदन करने के बाद काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करता है, तो मतलब या फिर काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के बावजूद मनवांछित जिला न पाने से अगर वो मतलब जिले में नियुक्ति नहीं लेता है तो वो सीट खाली चली जाएगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान तो इसमें है नहीं, वो सीट तो खाली चली जाएगी। लेकिन ये एलिजिबल अभ्यर्थी हैं, अगर ये लोग छोड़ देंगे तो सीट खाली जाएगी। लेकिन अगर जिन लोगों को इन एलिजिबल माना जा रहा है, अगर वो लोग सीट त्याग देते हैं तो इस पर यह विचार करना होगा कि इन सीटों को क्या अगली काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये जो खबर है ये एक गहन विश्लेषण की मांग करती है, उसके लिए हम आपसे बात करेंगे अगले वीडियो में कुछ और अतिरिक्त जानकारी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।